अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने भी ले लिया टीका। कहा, तेलंगाना में कोरोना के दूसरे मरहले की नहीं है लहर। धरानी पोर्टल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने वजीर आला दे रहे हैं तवज्जो। अनकरीब जिले कलेक्टर्स के साथ के चंद्रशेखर राव मुनक्किद करेंगे इजलास। रियासत में कोरोना वायरस के 116 नए केसेस, ग्रेटर हैदराबाद में 26 केसेस दर्ज। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, आइंदा हफ्ते दर्ज हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत। मुल्क भर में कोरोना वायरस के टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आगाज, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल में लिया टीका। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जॉइंट एक्शन कमेटी के अराकीन की जानिब से रुकन कौंसिल कलवाकुंटला कविता और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से कामयाब नुमाइंदगी के बाद SSC इम्तिहानात के लिए फीस के अदखाल की आखिरी तारीख में 5 मार्च तक तौसी कर दी गई। अब तलबा बगैर कोई देरिना फीस के लिए अपने स्कूल के हेडमास्टर के जरिए इम्तिहानात की फीस 5 मार्च तक दाखिल करवा सकते हैं। स्कूल हेडमास्टर की जानिब से फीस की अदायगी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांच के जरिए की जा सकती है। रियासत में SSC इम्तिहानात का आगाज 17 मई से होगा और 26 मई तक जारी रहेगा और कोविड-19 के सबब 11 पेपर्स के बजाय सिर्फ 6 पेपर्स होंगे। वाज़ेह के PIJAC के वफ्द ने सीनियर TRS कायद व साबिक चेयरमैन मिनॉरिटी कमीशन आबिद रसूल खान की ज़र क़यादत 3 रोज कबल TRS रुकन कौंसिल कलवाकुंटला कविता से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए प्राइवेट स्कूल को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल से वाकिफ करवाया था। शहर के नानल नगर के खादरबाग में वाक़े जामे मस्जिद इब्राहिमी में मस्जिद कमेटी की जानिब से नौनिहालों में नमाज की आदत डालने के लिए एक मुनफरिद और काबिल तकलीद प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत मस्जिद कमेटी ने 40 दिनों तक रोजाना फजर की नमाज अदा करते हुए मस्जिद में मुनक्किद होने वाले दीनी तरबियत में शिरकत करने वाले नौनिहालों का साइकिल तकसीम किए जा रहे। इस प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए 40 दिन तक बिला नागा फजर की नमाज और दीनी तरबियत हासिल करने वाले 40 नौनिहालों में साइकिल तकसीम के। मौलाना डॉक्टर एहसन बिन मोहम्मद अल हमूमी और मस्जिद कमेटी के ज़रिए एहतमाम 40 दिन के नमाज और तरबियत प्रोग्राम में मुनक़िद किया गया था, जिसमें शिरकत करने वाले नौनिहालों को साइकिल दिए गए। मस्जिद कमेटी की जानिब से अब तक 90 बच्चों में इसी तरह के प्रोग्राम के तहत साइकिलों की तकसीम अमल में लाई जा चुकी है। और ये इस्लाम का नाम, हमारे मुल्क का नाम रोशन जनाब नसीरुद्दीन साहब को मौलाना हाफिज गौस साहब मोमेंट को पेश कर रहे हैं। फरिश्ते पूछते या अल्लाह से गुनाहों को लौटा दे, तो अल्लाह फरमाता है कि नहीं, ये मेरी शान करीमी है कि जब मेरा बंदा मेरी इबादत करता है तो मैं उसके गुनाहों से उसको पाक कर देता हूँ। हदीस शरीफ में आया कि ख़याल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हौज़े कौसर पर मैं होऊंगा और मैं उन नमाजियों के गुनाहों को माफ़ करूँगा, शिफात करूँगा उन लोगों को
तो सहाबा ने पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कैसे पहचानेंगे उन लोगों को? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े की मिसाल दी कि खूबसूरत घोड़ा है, उसकी पेशानी पर खूबसूरत निशान है, उसके पैर सफेद होंगे और दूसरे घोड़े काले होंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके चेहरों से नूर बरसता होगा, उनके हाथों से नूर बरसता होगा, उनके पैर से नूर बरसता होगा, इसलिए कि वो वजू करते थे और नमाजें पढ़ते थे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जो आज काम किया जा रहा है, मुझे यहाँ पर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की याद आ रही है कि बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपकी माँ आपको नमाज की पाबंदी दिलाने के लिए आदत दिलाने। रुकने तेलंगाना वक्फ बोर्ड व रियासती सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम ने सुबह से शहर के मारूफ सिटी सिविल कोर्ट में बड़े पैमाने पर टीआरएस के लिए मुहिम चलाई। उनके हमरा नायब सदर तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम मीर वाजिद अली खान, एडवोकेट शेख मुर्तजा, मोहम्मद यूसुफ एडवोकेट, मोहम्मद अब्दुल करीम एडवोकेट, अब्दुल कबीर एडवोकेट, मोहम्मद हबीब एडवोकेट, मोहम्मद इम्तियाज फैजी एडवोकेट, मोहम्मद नवाज एडवोकेट, ख्वाजा पाशा और दीगर विकलाओं के साथ एमएलसी ग्रेजुएट इलेक्शन में टीआरएस पार्टी के लिए मुहिम चलाई गई। इस मौके पर वहीद अहमद एडवोकेट रुकन वक्फ बोर्ड व रियासती तेलंगाना मुस्लिम एडवोकेट्स फोरम ने कहा कि तेलंगाना अलहदा रियासत वजूद में आने के बाद रियासत में वकीलों को 100 करोड़ की पहली इमदाद जारी करते हुए ट्रस्ट कायम करते हुए कई फवायद हासिल हुए और हो रहे हैं। तमाम विकला की फैमिली को मेडिकल कार्ड भी फराहम किया गया। 25 करोड़ इस वबा, बीमारियों और लॉकडाउन में अकाउंट में बड़ी इमदाद जारी की गई। तेलंगाना रियासत में विकलाओं को केसीआर हुकूमत की बड़े पैमाने पर मदद की गई। 100 करोड़ रुपए जारी करते हुए अलहदा ट्रस्ट तश्कील किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी मलकपेट हल्के के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला की निगरानी में मलकपेट हल्के में तरक्याती कामों का आगाज अमल में आया। इस ज़िमन में अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने अकबरबाग डिवीजन मलकपेट एरिया हॉस्पिटल का मुआयना किया। इसके अलावा इस दौरान उनके हमरा मोहम्मद मुर्तजा अली, एक्स कॉर्पोरेटर और एमएन एरिया हॉस्पिटल चेयरमैन, एचडीएस, डॉक्टर्स, स्टाफ और दीगर एमआईएम लीडर्स व वर्कर्स मौजूद थे। नाजरीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। वजीर बराए समाजी बहबूद कोपला ईश्वर ने शहर के सरूर नगर में वाक़े विक्टोरिया मेमोरियल रेसिडेंशियल स्कूल में मजीद सहूलियात फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अपने कैंप ऑफिस में ज्वाइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास रेड्डी, प्रिंसिपल सुहासिनी और सुप्रिटेंडेंट लक्ष्मी पार्वती के हमरा इजलास मुनक्किद करते हुए स्कूल में मौजूद सहूलियात से वाकिफ हासिल की और मजीद सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी। शहर की साइबराबाद पुलिस ने ई कॉमर्स साइट के जरिए कस्टमर्स को धोखा देने वाली टोली को बेनकाब किया और इस मामले में 10 अफराद को गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस साइबराबाद वीसी सजनार आईपीएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस टोली के 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद 5 अफराद मफरूर बताए गए हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी मुहिम भी जारी है। उन्होंने कहा है कि ई कॉमर्स के जरिए कस्टमर्स को 2 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया है। ये टोली बिहार से कॉल सेंटर चलाया करती थी। इस टोली का अहम सरगना तरुण कुमार बिहार का रहने वाला बताया गया है। कमिश्नर ने बताया कि नापतोल साइट के नाम से ये टोली मासूम लोगों को फोन करते हुए रकम लूटते थे।
ప్రైజ్ వచ్చింది కానీ స్క్రాచ్ కార్డ్స్ కానీ లెటర్స్ వస్తే నమ్మొద్దని చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా ఈ మధ్య కూడా ఈ-కామర్స్ కంపెనీస్ పేరుతోని బల్క్ SMS వస్తున్నాం. ఆ బల్క్ SMS లో మీకు ఒక నంబర్ ఇస్తారు, ఆ నంబర్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయాలని చెప్తే అది మళ్ళీ మీరు బక్రా అయిపోతారు. అలాంటి మెసేజ్ వస్తే ఇమీడియట్లీ డిలీట్ చేయాలి. शमशाबाद में कशिश पैलेस में एहतिशाम नाइट्स का एहतमाम किया गया, जिसमें एहतिशाम ने अपने नगमों के जरिए नाजरीन को बांध कर रखा। अदनान साजिद, गुल्लू दादा, अकबर बिन तबर, शहबाज खान, नूर भाई ने अपने खुसूसी अंदाज से सामाइन को मुतमईन किया। एहतिशाम नाइट्स की सदारत इफ्तिखार अहमद शरीफ हॉल मुकीम शिकागो ने की है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि तेलंगाना में आइंदा एक हफ्ते के दौरान गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। महकमे के ओहदेदारों ने कहा है कि आइंदा दिनों में दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस से जायद होगा। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद के कई इलाकों में दर्जे हरारत 36 डिग्री सेल्सियस से जायद रहा। नामपल्ली, तिरमलगिरी, अमीरपेट में दर्जे हरारत 36.5 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्ज किया गया। उपल, खैरताबाद और सैदाबाद में दर्जे हरारत 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कोरोना टीका ले लिया। उन्होंने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की जानिब से तैयार करदा कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खुराक ली। दूसरे मरहले के टीके अंदाजी प्रोग्राम आज रियासत भर में शुरू हुई। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने अपने हल्के इंतखाब हुजूराबाद के एक अस्पताल में टीका लिया। बाद में उन्होंने कहा कि रियासत में दूसरा मरहले की कोरोना वबा नहीं हुई। उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के साथ साथ तवील मुद्दती अमराज रखने वाले मरीजों को भी दी जा रही। उन्होंने कोरोना वैक्सीन के बारे में कोई गलत फहमियां न रखने का अवाम को मशवरा दिया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 116 मुस्बित केसेस दर्ज हुए और एक भी मौत नहीं हुई। इससे रियासत में कोरोना केसेस की कुल तादाद 2,98,923 हो गई। हलाकतों की तादाद 1,634 हो गई। जेएचएमसी के हुदूद में 26 केसेस दर्ज हुए हैं। आदिलाबाद में 4, कोत्तागुड़म में 2, जगतियाल में 5, जनगांव में 0, भोपालपल्ली में 1, गदवाल में 0, कामारेड्डी में 0, करीमनगर में 8, खम्मम में 1, आसिफाबाद में 0, महबूब नगर में 3, महबूबाबाद में 2, मंचिरियाल में 4, मेदक में 3, मलकाजगिरी में 11, मुलगू में 0, नागर कर्नूल में 1, नलगुंडा में 1, नारायणपेट में 0, निर्मल में 0, निजामाबाद में 4, पेद्दापल्ली में 1, सिरसिल्ला में 3, रंगारेड्डी में 11, संगारेड्डी में 7, सिद्दीपेट में 1, सूर्यापेट में 1, विकाराबाद में 3, वनापट्टी में 0, वरंगल रूरल में 2, वरंगल अर्बन में 8 और भोंगिर में 3 केसेस दर्ज हुए। वज़ीर आला की चंद्रशेखर राव धरानी पोर्टल के जरिए अराजियत और जायदादों के रजिस्ट्रेशन के अमल में रुकावटों को दूर करने पर तवज्जो मरकूज कर चुके हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला अनकरीब तमाम जिले कलेक्टर्स और रेवेन्यू ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद करेंगे, जिसमें धरानी पोर्टल से अराजी व जायदादों की खरीद व फरोख्त के मामलात में होने वाली दुश्वारियों को दूर करने के बारे में अहम फैसले किए जा सकते हैं। हुकूमत ने अवाम की सहूलत और रजिस्ट्रेशन के अमल को शफाफ बनाने के मकसद से धरानी पोर्टल मुतारिफ किया था। गुज़िश्ता साल 29 अक्टूबर को पोर्टल का आगाज हुआ, जिसके जरिए तमाम सरगर्मियां ऑनलाइन अंजाम दी जा सकती हैं। ओहदेदारों की मदाखलत कम करने और करप्शन पर काबू पाने के मकसद से धरानी पोर्टल मुतारिफ किया गया। कल यानी 2 मार्च को रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का जन्मदिन है, मगर मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर वो अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। सहाफती बयान में उन्होंने कहा है कि दोस्त व अहबाब, पार्टी कारकुनान और मदाह जन्मदिन के मौके पर किसी किस्म की तकारीब, जश्न और मुबारकबादियों का एहतमाम न करें और न ही मुलाकातें और गुलदस्ते पेश करें। 2 मार्च को वो हैदराबाद में मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट MLC इंतखाबात के सिलसिले में पार्टी उमूर के लिए अजला के दौरे पर रहेंगे। उन्होंने कहा है कि समाज को कोविड से पूरी तरह राहत नहीं मिली है, इसलिए हमें एहतियात बरतने की अशद जरूरत है। मोहम्मद महमूद अली ने अवाम से गुजारिश की है कि वो कोविड उसूलों की पाबंदी करें, ताकि हमारे माशरे में अमन, चैन और सुकून बरकरार रहे। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी,
कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुत्तसिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मलकपेट की सलीम नगर में वाक़े चैलेंजेस टेक्वांडो एकेडमी की जानिब से बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट मुनक्किद किया गया, जिसमें 80 तलबा ने शिरकत की। मोहम्मद इरफान इस्माइल की निगरानी में ये टेस्ट सलीम खान कम्युनिटी हॉल पार्क में मुनक्किद हुआ। चैलेंजेस टेक्वांडो एकेडमी इस प्रोग्राम में इरशाद खान, शेख निसार, शिराज खान, नेशनल लेवल कोच पीर मुनीर अहमद जाबिर भी मौजूद थे। Start. 1, 2, 7, 10. पुराने शहर के गोलकुंडा और पुराना पुल इलाके के दरमियान एक निस्बतन खामोश और सुनसान मुकाम पर एक शानदार 300 साल कदीम कुतुबशाही इमारत है, जिसे मुश्क महल कहा जाता है। ये इमारत बहुत शानदार है, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसे नजरअंदाज किए जाने की वजह से अब ये बहुत खराब हालत में है। कुतुबशाही दौर की ये फन तामीर की शाहकार इमारत 1676 में तामीर की गई थी। ये एक खूबसूरत 2 मंजिला इमारत है और कुतुबशाही खानदान की अजमत रफ्ता की यादगार निशानी है। मुश्क महल खुशबू का महल के बारे में कहा जाता है कि उसे हैदराबाद के आखिरी कुतुबशाही हुक्मरान अबू अल हसन तानाशाह के एक अमीर मलिक मियां मुश्क ने तामीर करवाया था। अब ये महल एक आसेब ज़दा घर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, क्योंकि इस पूरे महल में जो शिकस्ता हालत है, जगह जगह झाड़ी हो गई है, जिसकी वजह से इस शानदार इमारत की शान पूरी तरह खत्म हो गई है। खुशबू का ये महल अब कचरा डालने का मुकाम और मुकामी अफराद की जानिब से तहारत खाने के तौर पर इस्तेमाल करने की जगह बनकर रह गया। ग्लिम्सेस ऑफ द निजाम्स डोमिनियन में मुश्क महल का मुख्तसर तस्करा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि टोला मस्जिद के जुनूब में तकरीबन 1 मील के फासले पर एक गांव मौजूद है, जिसका नाम अत्तापुर है, जहां एक बड़ा महल टूटी फूटी हालत में पाया जाएगा, जिसका नाम मुश्क महल है। अफसोसनाक अमर यह है कि एक शानदार तारीख रखने के बावजूद इस स्ट्रक्चर को डिपार्टमेंट ऑफ हेरिटेज तेलंगाना की जानिब से एक महफूज यादगार इमारत के तौर पर नामजद नहीं किया गया। इसके रिकॉर्ड्स के मुताबिक इसमें सिर्फ एक ही महफूज यादगार मुकाम है, जो मियां मुश्क मस्जिद है, जो पुराना पुल के इलाके में मौजूद है। महकमे के वेबसाइट पर दस्तयाब तस्वुर से मालूम होता है कि इस मस्जिद में 3 कमाने और 2 बड़े मीनार हैं। कसरल जाविया शक्ल के ये मीनार सादे हैं, जबकि उनकी बालकनियों में मुस्ततिल शक्ल में खुली जगह है, जिस पर जाली है। शहर हैदराबाद के इलाके मीर चौक पुलिस स्टेशन MGBS रूबरू या अली कैफे होटल के एक सड़क हादसा पेश आया, जहां 2 अफराद नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे और उनमें तसादुम पेश आया और वो जख्मी हो गए। मुकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल करते हुए एक केस दर्ज कर लिया। साहब मैं यहाँ से मैं अपने नॉर्मली 30 की स्पीड में इधर से आ रहा था,
उन्होंने एकदम स्पीड में थे, पीले के थे, क्या है नहीं मालूम है। बाइक पे उनकी मेरी गाड़ी पूरी चिंदियाँ हो गई, मेरा नी पे भी मार पड़ा, थाइस पे भी मार पड़ा, और मेरा शूज़ की हालत देखो आप, 3-4 जगह मारना पड़े सो है मेरे को। मोहम्मद मसूद है मेरा नाम, मलकपेट में रहता हूँ मैं। कंप्लेंट कर रहे हैं? हाँ सर, कंप्लेंट कर रहा हूँ। बम्पर आप देखो, कैसी हालत में मारा, मेरी गाड़ी की क्या हालत है ना बोलो। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने चवेल्ला के केजीआर गार्डन में टीआरएस कायदीन और कारकुनों के एक इजलास से खिताब किया, जो ग्रेजुएट हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी महबूब नगर के पार्टी उम्मीदवार वानी देवी की कामयाबी के लिए मुनक्किद किया गया था। इस इजलास में वजीर सविता इंदिरा रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर रंजीत रेड्डी, रुकन कौंसल पी महेंद्र रेड्डी और विकाराबाद जिले से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली, कौंसल और दूसरों ने शिरकत की। हरीश राव ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को वोट देने से वोट जाये हो जाएंगे। हल्के की तरक्की के लिए ग्रेजुएट वोटर्स को टीआरएस पार्टी को कामयाब बनाने की जरूरत है। కరెంట్ వస్తదేమో అని చూస్తున్నాం బాయ్ సాబ్. కరెంట్ వస్తే ఈ నీళ్లు పట్టుకొని మా తండా 1 కిలోమీటర్ దూరంలో తండా ఉన్నది, నీళ్లు పట్టుకొని పోదామని బిందెలు పెట్టుకొని ఆడ రోడ్ మీద బాయి కాడ మహిళలందరూ కూడా वजीर पंचायत राज तेलंगाना ई दया कर्राव ने जनगांव जिले के पालाकुर्ती में गुरु सेवालाल जयंती के इख्तितामी जश्न में शिरकत की और गिरिजनों के साथ मिलकर रक्स भी किया। मशहूर गिरिजन रहनुमा श्री सेवालाल की यौम पैदाइश के मौके पर ये जश्न मनाया जाता है, जिसमें तेलंगाना और दीगर रियासतों के गिरिजनों की कसर तादाद शरीक होती है। वजीर पंचायत राज ई दया कर्राव ने वरंगल खम्मम नलगुंडा ग्रेजुएट हल्के से पार्टी उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी की कामयाबी के लिए वरंगल के CKM कॉलेज ग्राउंड में मुनक्किदा टीआरएस पार्टी के इजलास से खिताब किया। इस इजलास में पार्टी उम्मीदवार राजेश्वर रेड्डी के अलावा तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर B विनोद कुमार, जिले से ताल्लुक रखने वाले अराकीन असम्बली, कौंसल और अराकीन पार्लियामेंट मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि राजेश्वर रेड्डी को कामयाब बनाने से ग्रेजुएट तबके के मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत गुज़िश्ता 7 साल के दौरान 1,32,000 से ज्यादा सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए हैं। अनकरीब मजीद 50,000 जायदादों पर तकर्रुरात का सिलसिला शुरू होगा। 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇస్తారని మోడీ గారు ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టి ఒక్క ఉద్యోగం ఇవ్వలేదు. మన 1,00,000 ఉద్యోగాలు ఇస్తామని 1,31,000 ఇచ్చినాం. 50 साबिक रियासती वजीर व रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रामन्ना ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए आदिलाबाद में RSS रहनुमाओं को 1,01,16 रुपए का अतिया दिया। इस मौके पर RSS रहनुमाओं के अलावा मार्केट कमेटी के चेयरमैन M प्रहलाद, किसान रैतु समिति के सदर A बोझा रेड्डी, म्यूनिसिपल फ्लो लीडर भंडारी सतीश और दीगर भी मौजूद थे। महाराष्ट्र अमरावती जिले में कोरोना के बाद बर्ड फ्लू ने भी दहशत पैदा कर दी है। जिले के भानखेड़ा इलाके में वाक़े कुछ पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां मरने के बाद पड़ी हुई पाई गईं। मुर्गियों को जांच के लिए भोपाल भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक बर्ड फ्लू में मुब्तला होने से उन तमाम की मौत हुई है, बताया गया। अब आवाम को कोरोना के साथ साथ बर्ड फ्लू का डर सता रहा है। अमरावती जिले इंतजामिया ने मुतासिर ज़दा इलाके को हॉटस्पॉट बना दिया है। जिले इंतजामिया ने अब तक कुल 33,000 मुर्गियों को खत्म कर दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस का आज टीका ले लिया। उन्होंने वैक्सीन की पहली खुराक दिल्ली के एम्स अस्पताल में ली। इस मौके पर वजीर आजम ने कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद करने वाले डॉक्टरों और साइंसदानों की काविशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई को मुस्तहकम करने के लिए डॉक्टरों और साइंसदानों की तेज रफ्तार कोशिशें काबिल तहसीन है। मेरी हर एक से गुजारिश है कि एक वैक्सीन लेने आगे आए। हम सब मिलकर हिंदुस्तान को कोरोना फ्री मुल्क बनाने के लिए काम करेंगे। वजीर आजम ने हैदराबाद की बायोटेक कंपनी की जानिब से तैयार करदा कोवैक्सीन वैक्सीन ली। एम्स अस्पताल के सिस्टर P निवेदा ने वजीर आजम को टीका लगाया। फिलहाल बस इतना ही। आखिर में फिर एक नजर सुर्खियों पर।
तेलंगाना के वजीर सेहत इटाला राजेंद्र ने भी ले लिया टीका, कहा तेलंगाना में कोरोना के दूसरे मरहले की नहीं है लहर। धरानी पोर्टल की कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने वज़ीर आला दे रहे हैं तवज्जो। अनकरीब जिले कलेक्टर्स के साथ के चंद्रशेखर राव मुनक़िद करेंगे इजलास। रियासत में कोरोना वायरस के 116 नए केसेस, ग्रेटर हैदराबाद में 26 केसेस दर्ज। तेलंगाना में गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान, आइंदा हफ्ते दर्ज हो सकता है 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज हरारत। मुल्क भर में कोरोना वायरस के टीका अंदाजी के दूसरे मरहले का आगाज, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एम्स अस्पताल में लिया टीका। इसी के साथ KBN न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।